जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज, सभी साथ संगत को जय गुरुदेव। हरी 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 हरी। तो हरी सोईरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचो स्वामी मिलन को आनंद कयो न जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। हरी हरी हरी। शबद 38 और पेज नंबर 66 में वाणी है सदगुरु रविदास महाराज जीवों की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। हरी हरी। पांडे कैसी पूज रची रे, पांडे कैसी पूज रची रे। सत बोले सोया सतवादी, सत बोले सोया सतवादी, झूठी बात बधी रे। पांडे कैसी पूजी रची रे, ओ पांडे कैसी पूजी रची रे। जो अविनाशी सबका करता, व्याप रहो सब ठोर रे। जो अविनाशी सबका करता, व्याप रहो सब ठोर रे। पांच तत्व जिन किया पसारा, पंच तत्व जिन किया पसारा, सोयो कि तू और रे। पांडे कैसी पूजी रची रे। तू जो कहता हो यो ही करता, वाकु मानिक करे रे। तू जो कहता हो यो ही करता, वाकु मानिक करे रे। तारण शक्ति सही तोया में, तारण शक्ति सही जयाम, तो आपन क्यों न तिरे रे। पांडे कैसी पूजी रची रे। अहम भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे। अहों भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे। या के दरस गुण गुना छूटा, या के दरस गुण गुना छूटा, सब जग आया जात रे। पांडे कैसी पूज रची रे। या को सब
सुल नहीं भांजे कटे न संशय पास रे, या केशव सुल नहीं भांजे कटे न संशय पास रे। सोच विचार देख यमूर्ति, सोच विचार देख यमूर्ति, यूं छाड़ रविदास रे। पांडे कैसी पूज रची रे, पांडे कैसी पूज रची रे। सत्य बोले सोय सत्यवादी, सत्य बोले सोय सत्यवादी, झूठी बात बदी रे। पांडे कैसी पूजी रची रे, ओ पांडे कैसी पूज रची रे। जपो जी सतनाम सतनाम हरि 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 हरि। गुरु प्रेमियों, सदगुरु रविदास महाराज आज अपने पावन पवित्र उपदेश करते हैं, महाराज शब्दों में वर्णन करते अपने। हमें पाखंड आडंबर, बाह्य आडंबर को छोड़कर भीतर की दुनिया में कैसे प्रवेश करना है, या भीतर की दुनिया को कब जानेंगे महाराज, जब हमारे अंदर बाह्य आडंबर पड़ा हुआ है। और बाह्य आडंबर पड़ा रहने की वजह से हम लोग भटक रहे महाराज, भटक रहे। और भटकने का कारण यही है, पांडे कैसी पूंजी रची रे, यही कारण है महाराज। पांडे यानी पंडित को भी पांडे बोले, उनमें भी पांडे होते महाराज, मगर उसमें सरनेम वाले पांडे हैं। और यहाँ रविदास महाराज ने पांच तत्व को भी पांडे बोले। पांच तत्व के हम सब भांडे, कहाँ से सुधरे कहाँ से पांडे। सदगुरु रविदास महाराज कहते हम पांच तत्व के सब भांडे हैं महाराज, और इसको भी पांडे बोला गया, ये भी पांडे है। तो रविदास महाराज कहते कि पांडे कैसी पूजी रची रे, हम पूजा रचते महाराज, मगर पता नहीं कैसी पूजा रचते। माला तिलक मूर्ति संग्रामा, पेट भरन के यह है कामा। माला लगा ले, पहन लेते महाराज, तिलक लगा लेते, एक मूर्ति पकड़ते हैं राम जी की, जिसकी भी मूर्ति, और कथा पूजन करने जाते, वहाँ पे रखते माला तिलक मूर्ति संग्रामा, और पेट भरन के यह है कामा। रविदास महाराज कहते कि पेट भरने वाली पूजा महाराज ये सार्थक नहीं है। रविदास महाराज ऐसी पूजा करने वाले को स्पष्ट कहते हैं, सत्य बोले तो सोए सत्यवादी, झूठी बात बदी रे। दादा, सत्य बोलोगे तो वही सत्यवादी है। पूजा ऐसी करो कि सत्य बोले, सत्कर्म करे, सत्य काम करे। और जब तक हम अगर ऐसा ना करें महाराज, झूठी बात बदी रे, झूठी की महाराज निंदा होती है, बुराई होती है। और सत्य बात अगर बोलेंगे, सत्य की पूजा करेंगे, और सत्य बोले सोए सत्यवादी, जो सत्य बोलता है महाराज वो सत्यवादी है, उसकी कीर्ति उड़ेगी। रविदास महाराज कहते हैं कि जिसकी कीर्ति उड़ेगी महाराज, ऐसे सत्य पूजा करो, सत्य बात बोलो, बात ही कर्म ही पूजा है महाराज। रविदास महाराज यहाँ पे वो पूजा पाठ की ओर नहीं लेके जा रहे, कर्म ही पूजा है। रविदास नित हत्तहि राखी राबियार, सुकृत ही मम धर्म है, तारेगा भव पार। सत्कर्म की यहाँ पे पूजा बताए रविदास महाराज ने। वे कहते कि अगर हम सत्य बोलेंगे तो सत्यवादी, झूठी बात बदी रे, झूठी बात करेंगे महाराज निंदा होगी। अगर हमने पूजा करते तक या चालाकी चतुराई करेंगे कि नहीं, इसको असत को भी सत्य बता देंगे, कितने दिन टिका रहेगा महाराज। असत वहाँ पे टिका सत्य के आगे रहता ही नहीं है, वो बात एक ना एक दिन ऊपर आएगी। हम कितनी ही चालाकी चतुराई वाली पूजा करें महाराज,
कितनी उसकी झूठी बात करे, सच को झूठा बताने की कोशिश करे, तो उसकी निंदा होगी, उसकी बुराई होगी। और मनुष्य झूठी बात बधी रे, फिर झूठी बात की हमारी चर्चा उड़ेगी महाराज। अगर हम जो सही है उसको सही बताने की कोशिश करें, सही है उसको सही ओर ले जाने की कोशिश करें महाराज। अगर सही को गलत तरीके से करें तो भी गलत, और गलत को हम सही तरीके से बताने की कोशिश करेंगे महाराज, तो निंदा होगी, निंदा होगी। और निंदा किसकी होती है महाराज? अवगुण की होती है। सद्गुण की कीर्ति होती है महाराज, सद्गुण की बड़ाई होती है, अवगुण की निंदा होती है। और झूठी बात बधी रे, रविदास महाराज आज स्पष्ट बात करते कि बेटा झूठी बात अगर करोगे तो निंदा होगी, चाहे आप करो या और कोई करे। आप झूठी बात करोगे तो और व्यक्ति आपकी निंदा करेंगे, और व्यक्ति झूठी बात करेंगे तो आप उनकी निंदा करोगे। निंदा चाहती नहीं महाराज। जो सत्य और असत के बीच में जो फर्क होता है वो भाव का है महाराज, कि हमने किस तरह की पूजा करना चाहिए। आगे रविदास महाराज कहते, जो अविनाशी सबका करता, व्यापरयो सब ठोर रे। मगर ये भूल पड़ा है पंडित की, जो अविनाशी सबका करता है, जो सबका मालिक है, जो सबका दाता है, वह व्याप रहो सब ठोर, वह हर जगह व्याप्त है, कोई जगह खाली नहीं, सब में रहे विराज, वो सब में विराजमान है महाराज। ऐसी कोई सुई की नोक बराबर ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहाँ परमात्मा का वास न हो। सब जगह व्याप्त है, मगर उस बात को ना जानते हुए वो अपनी पूजा में लगा है महाराज, वो अपनी पूजा में लगा रहा है। सो अविनाशी सबका करता, वो जिसकी हमने पूजा करना चाहिए, जिसकी हमने बात करना चाहिए, कण कण में परमात्मा महाराज, पल पल में उसकी बात करना चाहिए। और बात ऐसी करो कि क्षणों क्षणे हाथ करावे विचार, तरावे अपार भव सिंधु। जिस मालिक के माध्यम से हम यहाँ पे आए, हम भटक रहे, वो नहीं भटका महाराज, वो तो सब जगह उसका ठोर है, सब जगह उसका स्थान है। हमारा स्थान कहाँ है? हमारा कहीं स्थान नहीं महाराज, कहीं स्थान है। फिर भी उसकी पूजा करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं महाराज? पांच तत्व जिन किया पसारा, सो यो ही कुछ और रे। पांच तत्वों का जिसने पसारा किया, पांच तत्वों का जिसने निर्माण किया, जो पंडित पूजा करता है वो नहीं है। वो अविनाशी है, जो सबका करता है, सबके अंदर सब जगह है, विराजमान है, वो है। रविदास महाराज कहते कि पंच तत्व जिनकी पसारा, पांच तत्व, तीन गुण, 14 भुवन, ये सब जिन्होंने पसारा हुआ महाराज, जिनके माध्यम से उत्पन्न हुए पांच तत्व, 25 क्रिया, ये सब जिनका निर्माण हुआ है, सो यो ही कुछ और रे। सो ये पांच तत्व से भी परे है, जिसने उत्पन्न किया पांच तत्वों को भी, वो उससे ही परे, वो अविनाशी करता है, ऐसा है। और हम कैसी पूजा करते महाराज, यह हमें ही नहीं मालूम, यह हमें ही नहीं मालूम। पंडित जी को रविदास महाराज कहते हैं कि कैसी पूजी रची रे, तुम पता नहीं कैसी पूजा, एक जगह स्थान में रख के पूजा करते हो महाराज। और जिसने पांच तत्वों को निर्माण किया, इस धरती आकाश गगन सबको बनाया महाराज, उसने बनाने वाला वो भी उससे और है, परे है, और हम यहीं इतने में गुथे हुए महाराज। तो रविदास महाराज कहते कि पंडे कैसी पूजा रची, कैसी पूजा रचे। आगे रविदास महाराज और कहते, तू जो कहत हो या ही करता, वाकु मानिक कर रे। रविदास महाराज कहते कि तू जो कहता कि या कि ये ही करता है, रविदास महाराज कहते कि तू जो कहता है कि ये करता है, ये मेरा भगवान है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, तो यो ही मानिक कर रे, वो तो पैसों से भी खरीदा गया है, बनाया गया है महाराज। हम एक मूर्ति को कोई दान में दे सकता है तो उसका वो दानी दाता हो जाता है, मगर सामग्री भी तो उसने पैसे से लिया होगा, माटी की बनी होगी, कोई बात नहीं, पेंट लगाने के लिए तो पैसा लगा होगा।
और ये पेंट से रंग बीड़ के थोड़ी सामग्री जमा करके तूने बना लिया और तू इसी को पूरा भगवान ही समझता है महाराज। ये ऐसी पूजा कैसी है पांडे, कैसी पूजी रची रे। रविदास महाराज कहते या तू जो कहत हो सो ही करता, तू जो कहता कि यही करता है तो वो तो वाकू मानिक करे रे। वो तो मानिक करे रे, मतलब मानिक क्या ने, मानिक मोती धन पैसा ये होता है महाराज। तो इनसे खरीदी हुई वस्तु है महाराज, और उससे तुमने वो जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के क्या क्या करके तुमने बनाए हो। आगे रविदास महाराज कहते तार न सकती सही जे आम, अगर इसको तरने की शक्ति, वो जो तारते हैं वो शक्ति होगी, आत्मा स्वरूप शक्ति होगी, दिव्य स्वरूप शक्ति होगी महाराज, अगर उसमें होगी तो आपन क्यों न तिरे रे, तो वो अपने आप क्यों नहीं तिर जाती। वो शक्ति है जो तू पूजा करता है, तो फिर तीर क्यों नहीं जाती, तैर क्यों नहीं जाती, पानी में डूब क्यों जाती है, क्यों डूब जाती है। और फिर ऐसी पूजा करेगा तो ये जगत कहाँ जाएगा महाराज। इसीलिए कहने में आता है कि दुनिया भागती है भगवान के पीछे और हम भागते हैं गुरु के पीछे। क्योंकि बड़े बड़े मीराबाई, नामदेव महाराज, इनके साथ भगवान खेलते थे, कूदते थे महाराज, बात करते थे, भजन गाते थे, गीत गाते थे, फिर भी भगवान की परख नहीं थी। क्यों कि गुरु भक्ति जब तक के ग्रहण नहीं करोगे महाराज, तब तक के गुरु भक्ति का रंग नहीं चढ़ेगा। और गुरु भक्ति को ग्रहण करना है तो गुरु के पीछे जाइए, गुरु के शरण में जाइए, गुरु के पीछे दौड़िए, क्योंकि गुरु ही इस भावसागर से पार उतारेगा। ये तारण शक्ति इस मूर्ति में नहीं है, तारण शक्ति महाराज आपके अंदर में है। तारण शक्ति जिसकी वो पांडे पूजा करता है उसके अंदर भी है, मगर उसको छोड़ा, तारण शक्ति मूर्ति को भी छोड़ा, हमने छोड़ा महाराज। पंडित तो मूर्ति के पीछे भिड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य कबीर साहब महाराज बोले ना, राम नाम की सुध न राखे, राम नाम को सुध न राखे, और पूजिए पथरा मन ना जग रमाया जोगी रंग रंगाए कपड़ा। कहने का तात्पर्य है कि उस मूर्ति में, अब महाराज मूर्ति में भगवान नहीं है क्या, ये भी एक बात खड़ी होती है। भगवान सभी में महाराज, बीज में वृक्ष छुपा, चकमक में छुपी आग, तेरा राम तुझ में छुपा, जाग सके तो जाग। मगर उस मूर्ति को भी तराने वाले संत लोग हैं महाराज। सदगुरु रविदास महाराज ने मूर्ति तराई ना, तारण शक्ति के माध्यम से तरे महाराज, मगर मूर्ति में तारण शक्ति नहीं है महाराज। मनुष्य के अंदर में भी वो शक्ति है, मगर गुरु के माध्यम से जागृत होता है। वैसे उसको भी जो जागृत कर सकता है महाराज, वही मूर्ति की सही पूजा कर सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ये बड़ी गजब की बात है। रविदास महाराज कहते हैं तू जो कहत हो या ही करता, वाको मानिक कर रे। हम जो कहते हैं कि यही भगवान है, ये खरीदा हुआ है, ये किसी का दिया हुआ है, दान में दिया, जैसे भी दिया महाराज, ये खरीदा हुआ है। मगर रविदास महाराज कहते कि तारण शक्ति सही जो यामे अगर सही में महाराज इसमें अगर तारण शक्ति होती तो ये खुद क्यों तर नहीं जाता। आगे रविदास महाराज कहते हैं अहम भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे। महाराज अहम भरोसे मतलब अभिमानवश, अभिमानवश घमंड में सब पूरा जग डूबा हुआ है, बूढ़ा हुआ है, सबके पीछे लगा हुआ है। काम क्रोध दो पर्वत थाड़े, लोभ चोर संगात। सदगुरु हमें लखा होगा। कहने का तात्पर्य है सबके पीछे पड़ा हुआ है महाराज, काम क्रोध में। रविदास महाराज कहते हैं कि अहम भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे। पंडित जो बात कह रहा है महाराज, उस पंडित की बातों में पूरा जग डूबा हुआ है। वो भी किसके भरोसे? अहम भरोसे, घमंड भरोसे। कैसे घमंड
किसी को ऊंचे कुल का घमंड है महाराज। पंडित श्रेष्ठ है वो भी खुद घमंड में है। पंडित अपने आप को श्रेष्ठ समझता है वो भी घमंड में है। ऊंचे कुल वाले घमंड में, किसके पास धन घमंड में, सब अहम भरोसे पड़े हैं और वो सत्य वस्तु को जानते नहीं। रविदास महाराज वही कहते हैं, अहम भरोसे सब जग बूढ़ा, सुन पंडित की बात रे, या के दरस कुण गुना छूटा। अब कहने के तात्पर्य यह है महाराज कि जो अहम भरोसे पूरा जगत पड़ा है, उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए किस गुणों से छूटा हुआ है महाराज? कौन से गुण से छूटेगा? कौन सा गुण उसके आगे रखे जो उसके अंदर का अहम भाव जाए और उसे परमात्मा के दर्शन हो? एक क्षण दरस दिखाओ जी, कौन सा गुण आएगा? अगर नम्रता वाला गुण आएगा महाराज, दया क्षमा जाच पासी, भुक्ति मुक्ति पाया पासी। दया क्षमा वाले अगर गुण आएंगे तो इसको पकड़ के रखना पड़ेगा कि छोड़ना पड़ेगा महाराज? पकड़ना पड़ेगा कि छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा महाराज। अब जब तक कि हम सद्भाव सद्गुण नहीं आते तब तक अहम भाव में भी जी रहे महाराज। मैंने रविदास पंत की दीक्षा ली, बड़ा अच्छा किया। मैं जो भक्ति करता हूँ वो तुम नहीं करते, मैं जो पूजा पाठ करता हूँ वो तुम नहीं करते, मैं जो माला जपता हूँ मेरे जैसे माला कोई नहीं जपता। तुम दो दो स्वर में जपते हो महाराज, मैं एक एक स्वर में दो दो मंत्र जपता हूँ। ये भी तो एक हमारे अंदर में बड़ा अहम भाव भरा हुआ है महाराज, बड़ा अहम भाव भरा हुआ है। मैं हर दिन, हफ्ता में या महीने में हर हवन पूजा में भाग लेता हूँ। आश्रम में जाके पूर्णिमा का हवन होता है, तो क्या हुआ? अहम भरोसे सब जग बूढ़ो। घमंड अगर अहंकार के भरोसे महाराज ये सब चीज करोगे तो जग भी डूबा है और जग को लेके आप भी डूब जाओगे। रविदास महाराज कहते हैं, सुन पंडित की बात रे। पंडित ऐसी बात करता है, ऐसी बात करता है। जग को डुबाने वाले ही पंडित बात करता है महाराज, तारने वाली बात नहीं करता। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि या में दरस कुण गुना छूटा। इनका दरस, इसमें जो परमात्मा बैठा है वो उसका दरस बोले कौन से गुण से छूटेगा? जो ये हमारा अहम भाव है, उसका दरस कौन से गुण से पाएंगे और कौन सा गुण अपनाएंगे जो ये दरस छूटेगा महाराज? कौन सा गुण अपनाए? आगे रविदास महाराज कहते हैं, सब जग आया जात्रे। सब जग आया जात्रे, सब जग आता है और आके चले जाता है महाराज, मगर वो गुण, वो कीर्ति पंडित कभी प्रदान नहीं करता। क्योंकि पंडित कैसे होते हैं महाराज? पंडित से हो भला जो गुरुमुख हो चमार। मतलब पंडित निगुरा है। और निगुरा व्यक्ति कैसा होता है महाराज? भ्रमित होता है। वो क्या दुनिया का भ्रम मिटाएगा? क्या दुनिया का भ्रम मिटाएगा? फिर भी पूरा जगत पंडितों के पीछे दौड़ा हुआ है महाराज, भगवानों के पीछे दौड़ा हुआ है। और रविदास महाराज कहते कि दौड़ना है तो गुरु के पीछे दौड़िए। कारण सतगुरु हमको लखाई बाट, पाछले जन्म पाप नसावे, मिटावे तन का सताप। सतगुरु हमको लखाई बाट, शब्द अनाहद बाजत घट में, अगम ज्ञान गुरु परताप। सतगुरु हम हो लखाई बाट। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि सतगुरु के पीछे जाओगे तो रविदास महाराज स्पष्ट कहते हैं, शब्द अनाहद बाजत घट में। जो शब्द और सूरत का मेल होगा महाराज, और उस घट तक पहुंच के वहां पे परमात्मा के दर्शन कर लोगे आप। अगम्य ज्ञान गुरु प्रताप, वो अगम्य है, गमों से रहित है, और उसका ज्ञान गुरु के प्रताप से ही मिलेगा। ये मंदिर में पंडितों की पूजा पाठ करने में नहीं मिलेगा महाराज, नहीं मिलेगा। रविदास महाराज यही बात को समझाते हैं। और जगत किसे करता है, क्या करता है? सब जग आया जात्रे, और सब इसी के तरफ में आते हैं और आके महाराज चले जाते हैं। मिलना जुलना कुछ नहीं। तो पांडे कैसी पूजी रची रे, तू ऐसी पूजा रचता है? दादा ऐसी अगर पूजा होगी तो थोड़ा सा विचार करो। हम तो नहीं कहते कि आप ऐसी पूजा मत करो, मगर आपको लगता है तो करो। फिर भी कहेंगे रविदास महाराज का पक्ष लेके कि मत करो।
इसलिए मत करो महाराज। आपको अगर मूल वस्तु मिल गई, जड़ अगर वस्तु मिल गई, जो सार वस्तु है वो मिल गई, सार शब्द अगर मिल गया, तो फिर ये सब आडंबर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और जिसको सार शब्द नहीं मिला महाराज, वो फिर आडंबर ही करेगा, चाहे कितना बड़ा पूजा करने वाला हो, और चाहे कितना बड़ा छोटे से छोटा क्यों ना हो। महाराज पूरा जगत इस पंडित की बात को मानता है और आता और जाता है। कभी पंडितों ने आज तक किसी एकाध को तारे होंगे तो हाथ पकड़ के लाइए, कभी एकाध को तारे होंगे तो उसकी पूजा में कोई तर गया हो तो लाइए। अगर ऐसा हो जाता महाराज, तो दुनिया में लोग गुरु के पीछे नहीं दौड़ते, गुरु के पीछे नहीं दौड़ते महाराज। इनकी जागीरी बन जाती पंडित उनकी। मगर धन्य है सदगुरु रविदास महाराज, इनने आए इस जगत में, और जितने भी सांप्रदाय चलते हैं महाराज, सब सांप्रदाय में ज्ञान का अस्तित्व बना के चले गए, ज्ञान को लखा के चले गए। विठल पंथ और भी बड़े बड़े पंथ है महाराज, जिनको प्रसिद्ध पंथ माना जाता है। ऐसे पंथों के बीच में उनके साथ में रखते हुए अपनी बात रखे, और हम महाराज हम नहीं रखते। हम निंदा अगर करेंगे महाराज तो कहाँ तक सत्य है? साधु संतों की निंदा करेंगे तो कहाँ तक सत्य है? साधु संतों के साथ महाराज प्रेम से बात कीजिए, और उस बात के ऊपर में अपनी बात रखिए। रविदास महाराज ने क्या किए? किसी को टार्चर थोड़ी किए, किसी को छोटा बड़ा थोड़ी बताए। रविदास महाराज ने किसी को अहम भाव से नहीं बोले, प्रेम से बोले, और उनकी बात सुनते सुनते अपनी बात को रखे। और रविदास महाराज की बात श्रेष्ठ होती थी महाराज करके रविदास महाराज को अपनाते गए। क्यों? क्योंकि पांडे कैसी पूंजी रची रहे, रविदास महाराज ऐसी पूंजी नहीं रचते थे। अपनी बात, अपना ज्ञान को, अपने विवेक को आगे रखते थे, और वो विवेक था गुरु प्रदान करते महाराज। ऐसी बात रविदास महाराज रखते थे, अवहेलना नहीं करते थे। अवहेलना करना यही अहम भाव है। रविदास महाराज ने बोले ना, अहम भरोसे सब जग बूढ़ो, घमंड में सब जग डूबा हुआ है महाराज। और अपनी बात को ऊपर रख भी दिया आपने, अगर मान भी लिए, 5 लोगों ने सुन भी लिए, 10 लोगों ने सुन भी लिए, तो उनका क्या बिगड़ा सुनने वालों का? हमारा बिगड़ा महाराज, क्योंकि जो कुछ मिलना था वो फिर नहीं मिलता। क्योंकि घर्षण करने से ही, टकराने से ही महाराज चिंगारी उत्पन्न होती है। वैसे एक दूसरे से सत्संग करने से ही उसका रस मिलता है, उसका आनंद मिलता है। और हम वहाँ पे अपने आप को अहम भाव बता के अगर रखे, तो पांडे कैसी पूंजी रची रही, गलत है महाराज। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं, या के दरस कुन गुना छूटा। इसका दरस करने से, ये परमात्मा का दरस करने से, या फिर उस मूर्ति का दर्शन करने से महाराज उसके कोई गुण छूटे होंगे तो बताइए। और सदगुरु जो लखाते महाराज, तो क्या क्या छोड़ते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पंच विकार, पंच दोष। भक्ति का निर्माण होता है, शीतलता आती है, नम्रता आती है, प्रेम बढ़ता है। ये सदगुरु लखाते महाराज। जिस गुण से ये भले छूटेंगे, तो रविदास महाराज कहते कि या के दर्शन कुन गुना छूटा। इनके दर्शन से किस किस का गुण छूटा? उस तुमने जो पूजा की है, पूजा में हम भाग लिए, उसके दर्शन किए महाराज, किस किस का कोई गुण छूटा होगा तो बताए। फिर भी रविदास महाराज कहते कि सब जगह आया जाते, सब फिर भी सब लोग इसमें आते महाराज, भाग लेते और आके चले जाते हैं। किसी का कोई गुण नहीं छूटा महाराज। जैसे का वैसा हमने सदगुरु के शरण में जाके पूर्ण तरह से मंज जाना चाहिए, मतलब बुराई बाहर निकालना चाहिए। मगर इनकी कथा में, इनके सत्संग में जाते महाराज और भ्रम लेकर के आ जाते। बोलते कि 33 गोटे देवता में से कौन सा देवता पसंद नहीं आया तेरे को? कहते भाई बड़े गजब की बात करते हैं। 33 कोटि देवता महाराज यौनी के है, और यौनी के देवताओं की पूजा करेंगे महाराज, कहाँ से सफल होंगे? ये यौनी वाले देवता है।
इनके माता पिता है महाराज, कैसे सफल होंगे। और रविदास महाराज यही बात कहते कि ऐसे लोग भाग लेते और आते और आके चले जाते। आगे रविदास महाराज कहते कि या की सेव सूल नहीं भांजे,